गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक नया नया जीनस शुरू करेंगे। नया और लास्ट जीनस है बच्चों, एल्गी का, है ना। फिफ्थ जीनस इन द फॉर्म ऑफ नोस्टॉक। हालांकि ये जो नोस्टॉक है बच्चों, दिस बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। ये याद रखना बच्चों, ठीक है। ऑल अदर एल्गल मेंबर्स दे आर यूकैरियोटिक सिस्टम्स, ठीक है। यूकैरियोट्स है सारे एल्गी, ठीक है, एंड दे बिलोंग टू किंगडम प्लांटी, वेयर एज नोस्टॉक it belongs to kingdom monera. Monera means the kingdom which includes all prokaryotic systems, ठीक है बच्चों। और प्रोकारियोट्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स, जनरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स which lack membrane bound systems, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी तो एल्गी के साथ क्यों पढ़ रहे हैं? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम, द सिमिलैरिटी in photosynthetic pigment system only on the basis of this character, nostoc, which is a member of kingdom monera, and division cyanophyta, which are commonly called blue green alga, ठीक है, is studied along with the algae only because of this character, that is presence of the photosynthetic pigment system, which is very much similar to the algal group of plants, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इट बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है, एग्जाम में कई बार एक नंबर का प्रश्न क्लासिफिकेशन का पूछ लेते हैं बच्चों। ये क्लासिफाई फलाना जीनस, सिर्फ एल्गी नहीं, इसके अलावा जो फंजाई है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कहीं भी आ सकता है। इसके साथ साथ जब हम प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों, तो प्रैक्टिकल में क्लासिफिकेशन के बगैर आपका प्रैक्टिकल कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। इट belongs to division Cyanophyta, class Cyanophyceae, the members of which are commonly called BGA, blue green alga. Now, focusing to this word blue, because generally majority of the members are bluish green in color because of presence of an excessive amount of an accessory pigment or secondary photosynthetic pigment called bilirubin or phycobilins, which is restricted to only two divisions or classes. One is Rhodophyta or Rhodophyceae, and one is Cyanophyta or Cyanophyceae. ठीक है, and that pigment, that bilirubin called phycocyanin. Phycocyanin, when present in excess, it imparts, it gives a blue color to the members. That is why generally the members of class Cyanophyceae are called blue-green alga. So this is it, बच्चों, and it belongs to order Nostocales and family Nostocaceae, and our representative member or the type or the genus is Nostoc itself. ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं आएगा बच्चों, 3, 4 या 5 नंबर का आ सकता है, आप लोग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, है ना। तो 5 नंबर से ज्यादा का ये प्रश्न नहीं बन सकता है मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। और जब 5 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं, जो डायग्राम्स में अभी आपको बताऊंगा वो डायग्राम्स भी बनाने हैं, ठीक है। और आपको टेक्स्ट भी लिखना है। अगर ये 3 एक नंबर का प्रश्न आता है तो आप एक आध डायग्राम को स्किप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये मैनेजमेंट अब आप लोगों के हाथ में, दिस इज द स्किल विच यू हैव टू डेवलप बाय योर ओन, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज नाउ यू आर कॉलेजिएट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन इस रूप में आ सकता है कि डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस ऑफ नोस्टॉक और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव थैलस ऑफ नोस्टॉक। तो मैं अपने लेक्चर की शुरुआत तक कुछ इमेजेस दिखा दी करूंगा बच्चों। नोस्टॉक बीइंग अ मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा एंड क्लास Cyanophyceae, द थैलस is generally an unbranched uniseriate filament having a moniliform appearance, वो मैं आगे बताऊंगा, having moniliform appearance which occur generally in the form of balls in their natural habitat. Generally they occur in the form of balls. फिर आप लोग बोलोगे गुरुजी ये बॉल क्या हो गया? So this ball is a mucilaginous substance
in the form of a mucilaginous matrix which is synthesized by the filaments or the thallus of the nostoc itself. ठीक है बच्चों, and being a prokaryote it is very simple structure, ठीक है, like other algal members, so it needs protection from desiccation, it needs protection from other predating animals like small aquatic insects, fish, like here tadpoles, etc. And for that reason, for its protective cause, it synthesizes mucilage which makes a matrix in the form of a ball of varying size and shape as per the species and as per the maturity of these colonies or these ball like structures. ठीक है बच्चों, तो जो नोस्टॉक का थैलस है इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ uniseriate unbranched filament. So many such filaments or many such thalli are found arrested or enclosed inside these ball like structures which is sheerly made up of mucilaginous substance. ठीक है बच्चों, और इसका एक ही काम है म्यूसिलेज का, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. ठीक है, जनरली द एल्गल मेंबर्स दे आर प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन aquatic environment and generally the freshwater ecosystems, but some of the species are found in soil also. ठीक है, तो जो एल्गा जो नोस्टॉक आपका एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तब हम वहां कह सकते हैं कि ये म्यूसिलेज इसलिए सिंथेसाइज करते हैं ताकि ये अपने आप को प्रीडेटिंग एनिमल से बचा पाए. ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज नोस्टॉक के हैं, हम कह सकते हैं कि it synthesizes a large amount of mucilage to protect itself from or their colonies from or their thalli or filaments from desiccating effect of environment. ठीक है, तो मैंने पहले बता दिया बच्चों, these balls are of varying size and shape and these are of varying size and shape as per species. Depending upon the species, size as well as shape of the balls vary, and moreover on the basis of the maturity. The younger balls, बॉल के लिए मैं कॉलोनी भी शब्द यूज करूंगा बच्चों. ठीक है, क्योंकि एक परमानेंट एग्रीगेशन का कंसेप्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फिलामेंट्स, बहुत सारे थैलाई एक बॉल के अंदर अरेस्टेड रहते हैं. ठीक है, सो दिस बॉल इनफैक्ट इट रिप्रेजेंट्स अ कॉलोनी ऑफ नोस्टॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज. ठीक है बच्चों, this is image of a terrestrial species called Nostoc commune. Nostoc commune, COMMUNE. ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, नेम एनी टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ऑफ नोस्टॉक, तो इट इज नोस्टॉक कम्युनी. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन दिस बॉल, सबसे पहले हम बॉल पे फोकस करेंगे बच्चों. व्हेन दिस बॉल इज यंग स्टेज, in young stage it is solid, ठीक है, and when it matures it enlarges in size to an extent that sometimes it may burst open. ठीक है, and in maturity or at mature condition the balls become hollow. ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट फाइल है नोस्टॉक के बॉल के रूप में. दिस इज some actual image taken from internet. ठीक है, here we can see a ball like structure. This is in fact the colony of any species of nostoc which is formed by thousands, hundred or thousands of separate or individual nostoc thalli in the form of unbranched uniseriate filament enclosed inside a common mucilaginous matrix. ठीक है बच्चों, फिर आप लोग बोलोगे कि सर थैलाई तो नजर नहीं आ रहा है. जब हम इसका क्लोज व्यू लेते हैं, व्हाट वी कैन सी दैट वी कैन सी मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अरेस्टेड इनसाइड अ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस. तो जो म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है बच्चों, यहां पर कुछ क्लाउडी सा अपीयरेंस हो रहा है, दैट इज द म्यूसिलेज. एंड व्हेन वी मूव मोर क्लोज वी कैन क्लियरली सी दैट we find some unbranched uniseriate filamentous structures which are having moniliform appearance. Moniliform appearance means bead like appearance. ठीक है, and that moniliform appearance becomes possible because of the shape of individual cell which is more or less round or spherical in shape. ठीक है बच्चों,
सो दिस इज द थैलस ऑफ नोस्टॉक अनब्रांच्ड यूनिसीरिएट फिलामेंट। मेरे प्यारे बच्चों, यूनिसीरिएट मींस व्हेन द फिलामेंट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल रो ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड यू मे फाइंड सम ऑफ द सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड दीज may either be vegetatively or asexually reproducing bodies called echinids, or these may be some specialized enlarged structures or enlarged cells called heterocysts। ठीक है, ये आगे क्या मैं आपको बताऊंगा, व्हाट आर heterocysts, व्हाट आर एकाइनिड्स। ठीक है, एकाइनिड्स में नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब हम रिप्रोडक्शन पोर्शन बताए पढ़ेंगे। ठीक है, और heterocyst के बारे में मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। और एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा बच्चों, जो heterocysts हैं, these are either intercalary in position or terminal in position। So this is it बच्चों, this is the first diagram you have to draw। अगर आपका एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो 5 एक नंबर का आ जाता है, अगर ये 3 एक नंबर का आएगा तो आप लोगों ने इस इमेज को स्किप करना है, आगे एक दो और इमेजेस बचते हैं वो ड्रा कर लेना है। ठीक है, सो व्हाट वी सी दैट इन नेचुरल हैबिटेट which is largely in the form of freshwater ecosystems or freshwater or the soil, nostoc occurs in the form of a colony, ठीक है, or a ball like structure of varying size and shape as per species and as per maturity of the colony। And when we see inside, we can find many uniseriate unbranched filaments arrested inside a common mucilaginous matrix, and that common mucilaginous matrix is synthesized by the individual thalli themselves and synthesized for the cause of protection, for protecting themselves। अब एक और बात बता देता हूं बच्चों, this is the close view of individual thallus, this is the must do diagram। ये आपको एग्जाम में चाहे 3 नंबर का प्रश्न आए चाहे 4 या 5 नंबर का आए, ये डायग्राम आपको ड्रा करना ही करना है। ठीक है, ये मैं जानबूझ के कलर्ड बताया है थोड़ा सा कंट्रास्ट करने के लिए, अदरवाइज यू हैव टू ड्रा दिस डायग्राम। ठीक है, दिस इज द डायग्राम टेकन फ्रॉम योर बुक। ठीक है, what we can see here that the thallus consists of an unbranched uniseriate filament। Now one more important thing, that this uniseriate unbranched filament is enclosed inside a mucilaginous sheath। So in nostoc there are two different levels of protection in the form of mucilage। One is the individual mucilaginous sheath which is present around each and every thallus or filament, and second level of protection in the form of mucilage is the common mucilaginous matrix of the colony। ठीक है, तो ये बात याद रखना बच्चों, देयर आर टू लेवल्स ऑफ mucilaginous protection system in nostoc। ठीक है, तो सम ऑफ द सेल्स आर लार्जर इन साइज विच आर आइदर वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली। बच्चों ये मैं कल के टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज कॉल्ड एकाइनिड्स, and some of the cells are present intercalary in position or terminal in position, and they possess polar nodules, and these are the cells which are formed by gradual transformation of vegetative cells, become larger in size, accumulate larger amount of food, synthesize a thick cell wall, develop polar nodules, and develop an anoxic environment, means oxygen deficient environment, synthesize a special type of enzyme called dinitrogenase enzyme। अब कुछ याद आएगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, and serves as the mean of site for nitrogen fixation। I think I need not to focus on this point today, because tomorrow I will give you a lecture in detail about heterocyst and nitrogen fixation। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है बच्चों, नोस्टॉक का मॉर्फोलॉजी नहीं पूछ लिया। ठीक है, नोस्टॉक के हेटेरोसिस्ट के बारे में पूछ लिया और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कल डील करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बाकी हो गया बच्चों, है ना, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर हैविंग अ सिंपल बॉडी। ठीक है, सो दिस इज इट। इसके बाद के जो बाकी
इवेंट्स है, बाकी स्लाइड्स है, मैं एक एक करके मैं रीड करता जाऊंगा बच्चों, जहां पर मुझे लगेगा समझाने का जरूरत है वहां मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो पर एक बात याद रखना बच्चों, अगर क्वेश्चन लंबा आता है तो आपको ये वाला डायग्राम भी ड्रा करना है साथ में, ठीक है। लेकिन अगर 3 एक नंबर का प्रश्न आता है बच्चों, तो इस पे आप अपना समय बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि जो मोनोलिफॉर्म स्ट्रक्चर्स है, मोनोलिफॉर्म फिलामेंट से, इनको ड्रा करते करते काफी समय लग जाएगा, ठीक है। सो यू कैन स्किप दिस डायग्राम एंड यू विल ड्रा दिस डायग्राम ओनली, द डायग्राम विच इज कलरलेस ऑन राइट साइड, ठीक है बच्चों। अब आगे के स्लाइड्स में एक एक करके रीड करता रहूंगा। Nostoc is a prokaryotic algal member commonly known as blue-green alga or in abbreviation BGA, and these are found in the form of balls of varying size and shape as per species, as per maturity of the colony or the ball in its natural habitat, and that natural habitat is in the form of either water or soil. Majority of them are aquatic habitats and generally the freshwater habitats. I think there is no nostoc found in marine ecosystems. ठीक है, this is the information as per literature. ठीक है, this is not my own point of view. ठीक है, because teachers also they go according to, or they run according to the information gained from literatures. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, and some of the species are terrestrial. For example, Nostoc communi. अब एक और बात मैं यहां में बता देना चाहूंगा, आज तक मैंने ज्यादा जिक्र नहीं किया बच्चों, ठीक है। वेन एवर यू आर राइटिंग साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, you must write a genus and you must write a species, and you must write both the components of this binomial system in italics, or you may underline both generic and specific name separately. ठीक है, कई बार आप एक इकट्ठे अंडरलाइन करते हो, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट यू विल स्टार्ट जेनरिक नेम विद कैपिटल लेटर, ठीक है, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सो दिस इज द पॉइंट विच आई थिंक आई नीड नॉट टू रिपीट, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है, वी हैव ऑल हैव टू फॉलो ICN, and sometimes they are found in a symbiotic association with some other group of plants, ठीक है। से लाइकन को भी किंगडम प्लांटी का हिस्सा इसलिए माना जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टनर्स, एल्गल पार्टनर एंड फंगल पार्टनर, ठीक है। तो एल्गल पार्टनर इट इज फोटो आउटोट्रॉफिक, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। देयर इज वन मोर पार्टनर in the form of a bryophyte called Anthoceros, a pteridophyte called Azolla, and a gymnosperm called Cycas. तो ये यहां पर भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमारा ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी से कंसर्न है आज का जो लेक्चर है हमारा, ठीक है बच्चों। तो समटाइम्स नोस्टॉक इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद some other members, ठीक है। तो these are those members belonging to different groups, plant groups. Balls represent the nostoc colonies and consists of a mucilaginous matrix inside which numerous filaments or the thalli of nostoc are contained, and size and shape of ball or the colony that varies with age as well as with the species, because different species have different size and shape. Young ball or the colony is solid, whereas it becomes hollow when it matures. थैलस, अब ये जो असली जो मॉर्फोलॉजी वाला स्लाइड ये है बच्चों, ठीक है, एक ही स्लाइड से मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज थैलस ऑफ नोस्टॉक इज एन अनब्रांच्ड moniliform uniciliate filament enclosed inside a mucilaginous envelope. Each vegetative cell of the filament is round or more or less spherical in shape, which gives the filament a beaded appearance. जैसे हमारे स्पीशीज के जो फीमेल्स हैं, द फीमेल ऑफ होमो सेपियंस,
दे लाइक मोती की माला। ठीक है बच्चों, याद करो, मोती की माला जो होती है हम उसको बोल सकते हैं दिस इज द माला which resembles somehow to the filament of nostoc having a moniliform appearance। ठीक है बच्चों, because of the typical round shape of the vegetative cells, these are not compactly arranged but these are loosely arranged। ठीक है, एक डायग्राम ड्रा करता हूं बच्चों। इफ दिस वाज वन सेल, दिस वाज वन सेल which either has a squarish outline or a rectangular outline, in that case it is attached throughout the width, whereas if the cells are having somehow round shape, ठीक है, तो to a little portion they are attached, that is why they are loosely, they are said to be loosely attached, है ना, जैसे कि नो स्ट्रोक के केस में है। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं जाना है। हाँ, बट ये एक पॉइंट जरूर है बच्चों, ठीक है, यू मस्ट हैव टू ऐड दिस पॉइंट। सम ऑफ द इंटरकैलरी सेल्स और द टर्मिनल सेल्स आर थिक वॉल्ड and larger in size, and these are called heterocysts, which are the sites for nitrogen fixation. Heterocysts are not only the sites for the nitrogen fixation only, but they are the sites for storage of food, ठीक है, and also for as a mean of vegetative reproduction। ये कल के टॉपिक में कराऊंगा मैं बच्चों, ठीक है। तो आज हमने हिटेरोसिस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। Each cell of the thallus or the filament is a typical prokaryotic cell. That means it lacks the membrane bound cellular organelles बच्चों, like nucleus, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के साथ ही रहता है, ठीक है। बाकी सेलुलर ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एटसेट्रा, पेरोक्साइसोम्स, ठीक है, कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, एक्सेप्ट, यहां पर आप लोग एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, एक्सेप्ट, ये मैं भूल गया था बच्चों, सॉरी, एक्सेप्ट थाइलेकोइड्स, thylakoids, thylakoids, the sites for photosynthesis, because thylakoids they contain photosynthetic pigments and the enzyme systems responsible for photosynthesis. Here in case of nostoc, the thylakoids are naked, they are lying as it is inside cytoplasm, whereas in eukaryotes what happens bachcho, these thylakoids are arranged inside a double membrane bound system called प्लास्टिड्स, आइदर क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि नोस्टॉक एक प्रोकारियोट है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है। हालांकि थाइलेकोइड जरूर है बच्चों, थाइलेकोइड्स भी और कुछ नहीं रहता है। थाइलेकोइड कैसे बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, विच एनक्लोजेस अ स्पेशल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इनसाइड, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स inside, ठीक है बच्चों, which contains the metabolites responsible for photosynthesis only, ठीक है। इस पे ज्यादा जाना नहीं है हमको बच्चों, ठीक है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है, नोस्टॉक के केस में, नोस्टॉक में थाइलेकोइड्स नेकेड होते हैं, वो किसी प्लास्टिड के अंदर अरेंज्ड नहीं होते हैं, मींस प्लास्टिड्स आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों, ठीक है। तो ये इसको ऐड कर लेना है। Each cell has a well-developed wall and rigid wall, and the wall is more complex as compared to the eukaryotic algal members. ठीक है, but again we don't need to go for detail. ठीक है, and as cellulose is the chief component of the eukaryotic algal systems or all other algal members, here in case of prokaryotes, all prokaryotes बच्चों याद रखना, even bacteria even, ठीक है, including nostoc, the chief component of cell wall which is well developed and thick, more thick and rigid structure, it is peptidoglycan. Peptidoglycan is the chief component of cell wall of all prokaryotes including nostoc also, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप लोग इसका केमिस्ट्री जानना चाहते हो तो
अगर करना है तो कर लेना है, अगर केमिस्ट्री नहीं करना है तो इस स्लाइड को आप लोग स्किप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन कंसिस्ट ऑफ नाग एंड नाम. नाग इज एनेसिटाइल ग्लूकोजामिन एंड नाम इज एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है बच्चों। इनके जो चेन्स होते हैं दीज आर क्रिस क्रॉसली लिंक्ड, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनाता है। इस पे अगर ज्यादा ध्यान नहीं देना है तो ठीक है, तो आप इस स्लाइड को आप स्किप कर सकते हो बच्चों। तो दिस इज इट, ठीक है बच्चों। देयर इज अ रिजिड सेल वॉल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल सेल, ठीक है बच्चों, which is having all roundish appearance and attached to each other to small extent, ठीक है, of the width, ठीक है। And the photosynthetic apparatus are thylakoids, naked thylakoids which are arranged to the peripheral portion only. Why? So that it can harvest the solar radiations efficiently. जितने पेरिफेरी पे रहेंगे उतना एफिशिएंटली ये सोलर रेडिएशन को हार्वेस्ट कर पाएंगे। और इसी वजह से साइटोप्लाज्म दो भागों में विभक्त हो जाता है बच्चों, एक तो आउटर क्रोमोप्लाज्म और इनर सेंट्रोप्लाज्म, ठीक है। जो सेंट्रोप्लाज्म होगा वो रहेगा हाइलाइन कलरलेस बिकॉज देयर इज नो पिगमेंट्स प्रेजेंट देयर और thylakoids present there, and thylakoids are restricted to peripheral portion only, and we know that thylakoids have a pigment systems, that is why they appear colorful. Therefore the cytoplasm present at periphery, it appears colorful and is called chromoplasm, ठीक है। photosynthetic apparatus is naked thylakoids which are found in outer or peripheral region of cytoplasm, thus dividing cytoplasm into two regions, that is outer chromoplasm and inner centroplasm. Now moving to last, ठीक है, regarding photosynthetic pigments, chlorophyll A is there, only chlorophyll A is there, there is no chlorophyll B, C और D, ठीक है बच्चों। कैरोटीन में सिर्फ बीटा कैरोटीन है इसके पास, जेंथोफिल्स में देयर इज ओनली ल्यूटीन, ठीक है। एंड लाइक द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी इट हैज वन मोर secondary or accessory photosynthetic pigment called phycobilins or biliproteins, and it is phycoerythrin and phycocyanin present in nostoc. C stands for cyanophycean phycoerythrin, cyanophycean phycocyanin, ठीक है बच्चों। and when this biliprotein called phycocyanin, when it is present in excess, it imparts bluish color to the members, that is why generally the members of cyanophyceae are called blue green alga. And reserve food material is a cyanophycean starch. Again, it is not a true starch because we lack here, it lacks chlorophyll B. Chlorophyll B is not present, that is why the food fixed as a result of photosynthesis is not a true starch but it is a cyanophycean starch. What is the chemistry of cyanophycean starch? Again, we need not to go in detail. So this is the last slide you have to add, that when the biliprotein called C-phycocyanin, when it is present in excess or in larger concentrations, it imparts a bluish color to the majority of the members of nostoc or majority of the species of nostoc or majority of the members of class Cyanophyceae. So this is it बच्चों। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ जो हमारा रहेगा। कल हम इनफैक्ट दो छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। एक रहेगा हमारे पास रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक रहेगा हमारे पास हिटेरोसिस्ट के बारे में, ठीक है। तो कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। हैव अ नाइस डे।